अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जिन टैबलेट्स पर डिस्कस करेंगे वो बिफ्लान टैबलेट हैं। ये टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो दोस्तों इसमें जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो डाइक्लोफेनिक पोटाशियम 75 मिलीग्राम है। दोस्तों एक डाइक्लोफेनिक सोडियम होती है और एक डाइक्लोफेनिक पोटाशियम। तो आज हम डाइक्लोफेनिक पोटाशियम पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये टैबलेट जो है किन किन पर्पज़ में यूज़ की जाती हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो ये है जनाब बिफ्लाम टैबलेट 75 मिलीग्राम डाइक्लोफेनिक पोटाशियम फार्मूला इसमें यूज़ किया गया है। एंटी रियूमेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और दोस्तों एंटी एनर्जेसिक बहुत सी दर्दों में डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत सारी दर्दों में ये टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। इनको पट्ठों के दर्दों में यूज़ किया जाता है, पट्ठों के खिंचाव में भी इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा गैंठिया के दर्दों में भी इस टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्दों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों जोड़ों के दर्दों में भी यूज़ की जाती है ये टैबलेट। वो लोग जिनको आर्थराइटिस होता है, जिनको मसल्स का दर्द होता है, हड्डी का दर्द होता है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी एनर्जेसिक भी है, यानी हर तरह के जिस्म के दर्दों में आराम पहुंचाती है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टैबलेट है ये। इसके अलावा दोस्तों ये टैबलेट्स वो फीमेल्स जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होती है, डॉक्टर इस कंडीशन में भी ये टैबलेट रिकमेंड करते हैं। पीरियड्स के पेन में भी फीमेल्स इसको ले सकती हैं। इसके अलावा आप इसको बॉडी पेन में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको कौन कौन से लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो लोग जो कि अल्सर के मरीज़ हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन इसको नहीं ले सकती। इसके अलावा वो ख़वातीन जो बच्चों को फीड करवाती हैं वो औरतें भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। और इसके अलावा आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा देर तक आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से नुकसानात हो सकते हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके गुर्दों में पथरी बन सकती है। इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से आपके गुर्दों में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो पेशेंट जो क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर। और दोस्तों आपको ये भी बताता चलूँ, आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से हरगिज़ नहीं करना है, अपने डॉक्टर के मशवरे पर ही करना है। मशवरे के बगैर बिल्कुल ना करें। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आपको नोज़िया हो सकता है, मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा अल्सर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह और नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।